हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आज हम आप लोगों को बेबी का ऊपर का शर्ट यानी कि कुर्ती बनाना बताएंगे। गरारे के ऊपर जो पहना जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को प्लाजो या गरारा जो भी आप कहें वो हम आपको बनाना बताए थे। तो उसी पर की ये कुर्ती है, उसी को हम डिज़ाइनिंग करना बताएंगे कि हमें उस पर क्या वर्क करना है और किस तरह से उसे एक खूबसूरत सा लुक देना है। तो ये दो चीज़ें हमने ली है, दो तरह की लेस, उसी से हम बनाना बताएंगे। और ये मैरून कलर का जो वेलवेट का कपड़ा है ये ऊपर का है, और वो नीचे वाला जो था वो हमने नेट का बनाया था, स्किन कलर का। तो देखिए हमने इसको इस तरह से निशान लगा लेना है। आप जितने भी दूरी पे निशान लगाना चाहें लगा सकती हैं। ये मेरा 2-2 इंच की दूरी पे निशान हमने लगा दिया है। इस तरह से पूरे में हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए हम कि इसको क्रॉस करेंगे, फिर इस साइड से भी निशान लगाएंगे, यानी कि हमें चौकोर चौकोर खाने की शेप देना है। तो इसको भी हम पूरे में इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इधर भी हमें 2-2 इंच की दूरी पे ही निशान लगाना है। जो ये हमारा चौकोर शेप बन रहा है ये बराबर बराबर होना चाहिए, तभी ये देखने में अच्छा लगेगा। और ये कुर्ती की कटिंग हमने बच्चों के हिसाब से कर ली थी, जो कि हमने वीडियो में नहीं दिखाई है। आप अपने बच्चों के हिसाब से कटिंग कर सकती हैं। अब देखिए ये वाला धागा हम लेंगे। धागा, ये लेस है, पतली सी धागा भी बोल सकती हैं। ये चमकीला जो लेस होती है ना, वही वाली, ये गोल है। इसको इस तरह से हम बॉबिन पे लपेटेंगे। पूरी फुल बॉबिन हम भर लेंगे, लेकिन बॉबिन से ऊपर हमें नहीं भरना है, नहीं तो ये सिलाई करने में दिक्कत होगा, ये घूमेगी नहीं। इसलिए हमें इसको बिल्कुल बराबर रखना है, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं करना है। देखिए हमने किस तरह से एकदम बराबर लपेट लिया है इस तरह से। तो दूसरी पर भी हम उसी तरह से लपेट लेंगे, और फिर इसको हम इस तरह से बॉबिन केस में लगाएंगे। उसके अलावा ये जो छोटी सी पेंच होती है इसे हम ढीली करेंगे, ताकि हमारा मोटा सा धागा आसानी से निकल जाए, क्योंकि सिलाई वाला जो धागा होता है वो काफ़ी पतला होता है। उसको निकालने के लिए हमें पेंच को टाइट रखना होता है। तो इसलिए हमने इसको लूज़ किया है, और ऊपर वाले धागे को भी थोड़ा सा लूज़ ही रखना है, इसलिए हमने ऊपर वाले को भी ढीला कर दिया है, ताकि हमारा दोनों तरफ का धागा आसानी से आ सके। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से हमारी सिलाई एकदम फ्रेश है। अब दूसरी सिलाई हम लगाएंगे उसी तरह से। अगर हमारा धागा टाइट होगा तो ये सिलाई सही नहीं होगी। देखिए हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट आ रही है, तो हमें इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेना है। जितनी भी लाइंस हमने खींची है सभी पर इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, और इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है इस तरह से पूरी। अब इसको क्रॉस करने वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे दूसरी साइड से, जो हमने निशान लगाया है। तो इसको भी पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने दो सिलाई इस तरह से लगा ली है। इस तरह से हमारे चौकोर खाने बन चुके हैं। उसी तरह से हमें पूरी सिलाई को लगा लेना है, और इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारे ये पूरे डिज़ाइन बन के तैयार है। अब इसमें अंदर जो वर्क करना है वो हम आपको बताएंगे कि उसे किस तरह से करना है। तो इसी तरह से हमने इसकी स्लीव को भी तैयार कर लिया है, जबकि हम स्लीव को ऐसे ही छोड़ देंगे, बस हम आगे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो स्लीव को हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं। अब इसको हम पतली वाली लेस ये जो होती है इसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए आप अगर चाहे तो लेस ना रहे तो आप कोई भी स्टिकर हो छोटा छोटा सा, या बटन हो, या स्टोन हो, या कोई भी खूबसूरत सी चीज़ हो, हर खाने में आप लगा सकती हैं। लेकिन हमने ये लेस ली है ताकि आपको डिज़ाइन भी बनाना बता दें। तो इसमें हम इसी लेस से डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो हमने एक सुई ली है, बड़ी सी सुई है, और उसी में हमने इस लेस को पिरोया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसे शुरू किया है। बिल्कुल सेंटर से नहीं शुरू करेंगे। अगर आपको फ्लावर बनाना हो तो आप बिल्कुल सेंटर से इस सुई और धागे को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमें पत्तियों की तरह हमें बनाना है, इसलिए हमने एक कोने के थोड़ा सा ऊपर से हमने इसको शुरुआत की है। अब यहाँ हम सुई को अंदर डाल देंगे नीचे की साइड। और ये भी ध्यान रखना है कि लेस को हमें इस तरह से अंगूठे से दबाए रखना है, नहीं तो हमारी लेस ये इस तरह से नहीं होगी, एकदम गोल बन जाएगी। तो फिर हम यहाँ से सुई को अंदर से नीचे से ऊपर की साइड निकालेंगे। देखिए हमारी लेस बिल्कुल गोल सी बन गई है। इसको हम फिर से हाथ से सीधा करेंगे। इस तरह से हम सीधा करेंगे, और फिर इसको हम अंगूठे से दबा लेंगे, और फिर नीचे की साइड हम सुई को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें लेस को दबा लेना है, और फिर नीचे की साइड सुई को खींच लेना है। तब देखिए हमारी लेस
चपटी है, गोल नहीं बनी है। इसी तरह से हम दूसरी तीसरी सभी पत्तियों को हम बना लेंगे। इसको अगर आप फ्रेम में बनाएं तो ये बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत फ्रेश भी बनेगी। लेकिन मेरे पास फ्रेम है लेकिन फ़िलहाल मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बनाना बताया है। वैसे इसे इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डिज़ाइन में ख़राबी नहीं आएगी। बस आपका वक्त ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेम में आसानी से बनता है और ऐसे अंगूठे से दबा दबा के इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने तीसरी वाली पत्ती भी इस तरह से बना ली है, एकदम फ्रेश ये भी बन के तैयार हुई है। फिर से हम सुई को नीचे से ऊपर की साइड निकालेंगे। ध्यान रहे कि आपकी सुई लेस पर ना पड़े, नहीं तो उसका भी धागा खींच सकता है। तो देखिए हमने जब भी सुई को नीचे से ऊपर किया या ऊपर से नीचे, तो हमने लेस पर सुई को पड़ने नहीं दिया है। अब देखिए हमारी लेस बिल्कुल गोल हो चुकी है। फिर से हम इसे इस तरह से चपटी करेंगे, इस तरह से, और अंगूठे से दबा लेंगे। फिर हम सुई को नीचे की साइड ले जाएंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड दो दो पत्तियां बना ली हैं। अब फिर से हम बिल्कुल सेंटर से हम इसे निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे सुई को और फिर इसे हम बाहर की साइड कर लेंगे। नीचे से हमें पूरी लेस खींच लेनी है। अब इस लेस को हम थोड़ा सा फिर से बराबर करेंगे और ये ऊपर वाली पत्ती को थोड़ा सा हम लंबाई में ज़्यादा रखेंगे ताकि देखने में ये और भी खूबसूरत लगे। तो देखिए हमने इस तरह से नीचे की साइड इसे खींच लिया है। आप चाहें तो इसमें कोई मोती वगैरह भी लगा सकती हैं पत्ती के बीच में, लेकिन हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया है। देखिए बस हमने सिंपल इसी तरह से बना लिया है। इसी तरह से हम पूरे खाने में बना लेंगे और यहाँ हम नीचे की साइड एक नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से। अब यहाँ से हम लेस को कट कर देंगे। तो हमने ये एक बूटी बना ली है। इसी तरह से हमें पूरे खाने में बना लेना है। देखिए एक हमारी पत्ती थोड़ा सा सिकुड़ गई है, इसीलिए हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि इसको अंगूठे से दबा के बनाना है। इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे। तो देखिए हमने 4 पत्तियां हमारी बन चुकी हैं, हमें और अभी बनाना है। इसको भी सेम उसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से हमने पहली वाली बनाई थी। ध्यान रहे कि आपको लेस छोटी छोटी ही कट करके यूज़ करना है। अगर आप बहुत बड़ी लेस को यूज़ करेंगी तो आपकी लेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपकी डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगी। कोशिश यही करें कि लेस को छोटी छोटी कट करके डिज़ाइन बनाएं और फ्रेम में लगा करके ही बनाएं, तो आपकी डिज़ाइन जल्दी बनेगी और ख़ूबसूरत भी बनेगी। उसी तरह से हम पूरे फ्लावर को बना लेंगे पूरे कपड़े में। देखिए हमें बिना फ्रेम के बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम आगे कोशिश करेंगे कि हमें बहुत सारी अभी बूटियाँ बनानी है तो हम फ्रेम की हेल्प लेंगे, फ्रेम से ही बनाएंगे इसे। तो देखिए हमने ये वाली बूटी भी बना करके तैयार कर ली है, यानी कि नीचे की साइड हमने 5 बूटी बना के तैयार कर ली है। इसी तरह से हमें पूरे कपड़े में बना लेना है। तो यहाँ से हम कट कर देंगे। देखिए हमने 5 बूटियाँ बना ली हैं। अब इसी तरह से पूरे को बना करके हमें कंप्लीट कर लेना है। तो पहले हम इसके लिए फ्रेम ढूंढेंगे। तो देखिए हमने फ्रेम को लगा करके ही बनाया है। देखिए हमें बहुत जल्दी बन गई है मेरी पूरी बूटी। और हमने किनारे की साइड ये जो खाने छोड़ दिए हैं ना, ये हमें सिलाई में अंदर ले लेनी है, इसीलिए हमने इसको नहीं बनाया है। और यहाँ से हमें नेक की कटिंग करना है, इसलिए हमने वहाँ भी नहीं बनाई है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे में बना करके कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गला हमें 2.5 से 3 इंच की गहराई में कट कर देना है। इस तरह से आप अपने बच्चों की हेल्थ के हिसाब से कटिंग कर सकती हैं। तो अब इसकी हमें सिलाई शुरू करना है। इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है।
तो उसके लिए हमने ये पतला लंबा सा कपड़ा लिया है, इसी को हम गले में लगाएंगे। क्योंकि अक्सर गले में लगाने के लिए हमें उरेब पट्टी की कटिंग करनी होती है, लेकिन ये वेलवेट का कपड़ा सीधा कट करने में भी खिंचाव लेता है, इसलिए हमने सीधा कपड़ा कट किया है। अब यहाँ से हम इसे लगा करके सिलाई शुरू करेंगे। हल्के हल्के हाथों से कपड़ा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, और इसे इस तरह से एक सिलाई से पूरा जॉइंट कर लेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम गले वाले में छोटा छोटा कट लगाएंगे। पट्टी वाले में ज़रूरी नहीं है कट लगाना, गले वाले में हम कट लगा लेंगे। और फिर इस कपड़े को पलट करके हम सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो इस तरह से देखिए हमारा आगे का गला बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एकदम फ्रेश बन करके हमारा गला तैयार हुआ है। अब इस पर हमें स्टोन लगाना है इस तरह का। इसको हम 1-2 लाइन में लगा लेंगे ताकि इससे और भी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये स्टोन हमारा छोटा छोटा सा है, इसी को हम जॉइंट करके इसमें लगा देंगे। अब पीछे के गले में हमें सिलाई करना है, तो ये हमने इतना सा कट लगाया है। इसमें आप चाहें तो ज़िप भी लगा सकती हैं, लेकिन मुझे ज़िप नहीं लगाना है। मुझे इस पर कपड़े को रख करके इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है। इसे फिर से हम बीच से कट करके पलट देंगे और यहाँ छोटे छोटे कट लगा देंगे और पलट करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस कपड़े को हम उल्टी साइड इस तरह से पलट देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसे सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने आगे वाले गले की सिलाई की थी पट्टी लगा करके, उसी तरह से हम पीछे वाले गले की भी सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से सीधी सीधी पट्टियाँ ज्वाइंट कर दी हैं। इस पट्टियों को हम पहले सिलाई नहीं करेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम अपने कंधे को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से हम कंधे को एक साथ ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमने पट्टी अभी छोड़ी है, इसको हम ऊपर की साइड इस तरह से रख करके इसे एक साथ हम दबा करके सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे कंधे पर का ये जॉइंट दिखेगा नहीं और फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह से हम दूसरी साइड का कंधा भी जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने दोनों कंधे पे सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधी साइड करेंगे तो देखिए ये हमारा जॉइंट अंदर चला गया। ये कंधे का जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब इस पर हम सीधी साइड से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और अपने गले को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सिलाई को थोड़ा मजबूत कर देंगे। तो देखिए हमने एक तरफ का गला बना लिया है, दूसरी साइड का गला उसी तरह से बना लेंगे। अब अपनी स्लीव को भी ज्वाइंट करेंगे, तो पहले यहाँ से हम एक सिलाई से इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने स्लीव को ज्वाइंट कर लिया, साइड की सिलाई लगा ली। अब हमें चाक में ये लेस लगानी है। इस लेस को हम लगा लेंगे आगे और पीछे दोनों साइड, तो हमारी कुर्ती पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो जाएगी। तो इस लेस को हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में, आगे और पीछे दोनों साइड। इस तरह से लेस को दबा करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। फिर इस लेस को सीधी करके हम बैठा करके एक सिलाई इस पर लगा लेंगे। तो पहले हम लेस को चारों तरफ इसी तरह से लगा करके नीचे की साइड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने बेबी कुर्ती पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर ली है। लहंगे के साथ पहनने के लिए ये तैयार है। इस पर का बेबी प्लाजो जो है वो मेरी चैनल पे उसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको भी आप जा करके चेकआउट कर सकती हैं। और उस पर की ये ऊपर पहनने वाली ये कुर्ती है, इसमें हमें थोड़ा सा नेक पे ये नेकलेस की तरह हमें स्टोन लगाना है। आप कुछ भी ना लगाए तो भी चलेगा आराम से, क्योंकि देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। स्टोन लगाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लगा दिया है कि इससे थोड़ा सा और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो देखिए हमने इस तरह से इसको पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये लहंगे के साथ पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप भी इस तरह से अपने बच्चों को घर पे बना सकती हैं और बच्चों को पहना सकती हैं। तो इस तरह से आपके बच्चों की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि इस तरह के कपड़े खरीदने में काफ़ी महंगे मिलते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।